कि कल की हेडलाइन क्या चलाना है करके। हम बोले हम आते हैं, बोलते हैं, बोल के निकल जाते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलता है, जो बोलना है हम बोल के चले जाते हैं। बस मेरे कैसा होगा शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता है। आज सियासत के लिए लोग किसी राज्य के अंदर जिस देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, आज एक शिवसेना जो उनके साथ थी वही भाजपा अब उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। सियासत के अंदर हमारी कुर्सी कितनी मायने रखती है। आज देखिए, जो राजनीति के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन सिर्फ उस कुर्सी की खातिर अपना हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन कर रहे हैं। कहीं शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे साहब के साथ चले जा रहे, कहीं अजीत पवार जो भाजपा के साथ है वो उद्धव ठाकरे के साथ चले जा रहे। हर कोई अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हर तरह का समझौता कर रहा है। हम कितने नादान हैं, हम कितने भोले हैं। हमारी कुर्सी हमारे सामने है, लेकिन हम बिखरे पड़े हैं, हम बटे हुए। यहां पर तो सेक्युलर पार्टियां, हम सेक्युलर पार्टियों को वोट देंगे। आज भी मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वसई विरार के अंदर भी ऐसे कई बुजुर्ग होंगे। यही गुरूर, यही घमंड, यही तकब्बुर में अगर रहोगे तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ऐसा वक्त में आ जाए दोबारा हाथ में होने को तो कुछ भी हो सकता है। वसई विरार रेलवे स्टेशन है कहीं? वसई विरार का रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की में से एक आवाज आ रही है, या तो बैठ जाए नीचे, आराम से बैठ जाए नीचे। मैंने यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसके लिए बड़ी रुकावटें पैदा की गई। मुझे बताया गया कि यहाँ के जो महानगर पालिका के आयुक्त है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, वो मैदान की परमिशन नहीं दे रहे थे। बार बार मांगने के ऊपर भी परमिशन नहीं दी गई। हमारे कुछ जिम्मेदारों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में कुछ फैसला सुनाया। खैर बात जो भी हो, एक बात अच्छी तरह से समझ ले भाई साहब, आप लोग भी अगर नीचे बैठ जाए तो वो लोगों को दिक्कत। इतनी सारी रुकावटें कर रहे थे। देखो देखो कौन आया, तो आगे उनका बाप आके खड़ा हो गया। अब ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए। तो मुझे ये बताया गया कि आयुक्त साहब जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये आयुक्त यहाँ पर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मेरी फितरत के बारे में जरा बता देता हूँ। कहीं दूसरी मर्तबा उन्होंने रोके तो उनको ये समझ लेना चाहिए मैं इतना जिद्दी हूँ। अगर तुमने दोबारा रोकने की कोशिश करे तो या तो तुम्हारे घर के अंदर जलसा लूंगा या तुम्हारे घर के बाहर आकर। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, तो उसी हिंदुस्तान के अंदर इम्तियाज जलील भी कहीं पर भी जा सकता है बिना रोक टोक के। तो ये गलत फहमी का शिकार, किसी के दबाव में आकर